बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर हमीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ होप इन क्राइस्ट चर्च की तरफ से, और कलाम लेकर आया था आपके लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कलाम सुना सकता तो यसर भाई हमारे पास दरमियान मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके एक सवाल का जवाब दें। तो ज़रूर है कि हम कलाम मुक़द्दस में से उनके सवाल का जवाब देंगे। तो मैं अब कैमरा जो है वो चाहता हूँ कि वो यसर भाई की तरफ जाए ताकि हम उनसे बात कर सकें। मसीह में आप सबको सलाम। ज़िंदा रहने के लिए सांस ज़रूरी है और सांस के लिए खुराक का होना ज़रूरी है और खुराक के लिए पैसा ज़रूरी है। तो आज का जो सवाल है वो भी पैसे पे है। तो पास्टर साहब, हमारे बुज़ुर्ग हमें कहते थे कि बेटा सूद पर पैसा नहीं लेना चाहिए और ना ही सूद पर पैसा देना चाहिए। तो आप प्लीज़ आके हमें बताएं कि हमारा कलाम हमें क्या कहता है कि सूद पर पैसा लेना चाहिए कि नहीं। जी यासिर भाई, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया सूद के बारे में। तो ज़रूर है कि हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, क्योंकि हम ज़िंदगी में सीखने के लिए आए हैं, तो ये लाजम है कि हमें सीखना चाहिए। तो मैं आपको आज एक कलाम मुक़द्दस में से बताता हूँ कि लाजम है क्या कि हमें सूद जैसे ज़राए से भी पैसे कमा कर अपना पेट भरना चाहिए, ताकि हमारा पेट भी भर जाए और हमारी सांस भी चलती रहे। इससे बेहतर है कि हम गुनाह करते रहें और अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। इससे बेहतर है कि हम मट्टी में वापस चले जाएं जहाँ से हम निकले थे। इससे बेहतर है। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ क्या कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहता है। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो ज़रूर निकालिए नहमिया की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 10 आयत। बड़ी खूबसूरत आयत है, हम 9 से भी पढ़ेंगे तो सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा इसके बारे में क्या कहता है। हम पढ़ते हैं, लिखा है, और मैंने ये भी कहा कि ये काम जो तुम करते हो ठीक नहीं। क्या और कौमों की मलामत के सबब से जो हमारे दुश्मन हैं तुमको खुदा के खौफ में चलना लाजम नहीं? मैं भी और मेरे भाई और मेरे नौकर भी इनको रुपया और गल्ला सूद पर देते हैं, पर मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि हम सब सूद लेना छोड़ दें। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। कितनी खूबसूरत बात लिखी है नहमिया ने। ये उस वक्त दौर है कि जब काल पड़ा हुआ था, तो जो सूद पर पैसा ले रहे थे, जो सूद पर और चीजें, अपने बच्चे भी गिरवी रख के जीने के लिए, जिंदगी पाने के लिए, सांस लेने के लिए बहुत कुछ करते थे, वो नहमिया के पास आए और नहमिया से उन्होंने फरियाद की और कहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम सूद पर पैसा लेते हैं, हम अपने जो खेत हैं वो ग्रो दे देते हैं, हम अपने बाल बच्चे आपके सामने पेश कर देते हैं, और जीने के लिए, इस काल से निकलने के लिए हम आपसे अनाज मोल लेते हैं। तो क्या ये दुरुस्त बात है? तो उस पर वो बड़ा कहर में आया, बड़ा गुस्से में आया, बड़ी बातें की, और जितने उस वक़्त के अमीर और हाकम और कायम थे उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि क्या इनके बच्चे हमारे बच्चे नहीं? क्या इनके बच्चे हमारे बच्चों जैसे नहीं? क्या इनकी ज़रूरतें हमारी ज़रूरतों जैसे नहीं कि हम इन्हें सूद पर चीज़ें देते हैं? आप खुद सोचें कि आपके मसीह ने क्या कहा। उन्हें कहा कि कोई ज़रूरतमंद आए तो उसकी ज़रूरत पूरी कर दे। अब कितनी बड़ी बात है। कहता है कि जो तुझसे मांगे उसे दे और उसे इनकार नहीं करना। ये हमारे मसीह का फरमान है। और सूद जो हम लेते हैं अब तो बहुत कम हो गया। पहले शायद आप नहीं जानते, हम अंदरून शहर में मैं रहता था तो उस वक्त बहुत से लोग ना सूद लेते थे, और हमने उन सूद खोरों की हालत देखी है। वो ना कभी कभी उनके जिस्म फूल जाते थे, बीमारियों में गिरफ्तार हो जाते थे और बड़ी बड़ी अजीबो गरीब बीमारियों में पड़ जाते थे। वो पैसा तो खाते थे, वो खुराक तो खाते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उन पैसों से अच्छी खुराक नहीं खा सकते थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर उन्हें मना कर देते थे। यानी कि ये ऐसा नासूर है जो हमारी जिंदगी में आ गया है। जब ये सूद का पैसा हमारे घर में आता है, हमारे दूसरे पैसों को भी खराब कर देता है पैसे से। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खुदा का खादम होते हुए आपसे इल्तमास करता हूँ, आप अगर कभी पढ़ना चाहे तो उस तिश्ना की किताब उसके 23 बाब में भी पढ़ ले। वो कहता अपने भरावां नूं सूद ना दे,
کیونکہ انج کرن والا خدا دی حضوری چ مقبول نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، بتھیری آیتیں یہاں پر پڑھی ہیں جسے ہم پڑھ کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمیں سود لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اب سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ سود دینا والا زیادہ گنہگار ہے کہ لین والا زیادہ گنہگار ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا لین والا عہدے تے پاندا ہے تے دین والا لین والے تے پاندا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، جو لا تبدیل ہے، اگر آپ کبھی اسے یسایا نبی کی کتاب اس کے 24 باب اور اس کی 2 آیت میں سے پڑھے تو لکھا ہے کہ جیسا سود لینے والے کا حال ہوتا ہے نا، ویسا ہی دینے والے کا بھی، یعنی کہ یہ دونوں ایک ہی تکڑی میں تولے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ان کے پلڑے کوئی بھارا یا کام نہیں ہے، بلکہ ایک جیسی سزا ہے۔ اور سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جو آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کے پورے خاندان کو رون دیتا ہے، برائیوں میں لے جاتا ہے، گناہوں میں لے جاتا ہے، اندھیروں میں لے جاتا ہے، برائیوں میں لے جاتا ہے اور لے کر بربادی ہمارے خاندانوں میں آ جاتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ کے یہ جب آپ پر مصیبت آتی ہے آپ کہتے ہو پیسے نہیں گئے سوتے چوک لو، یہ آپ کی آزمائش ہے اور آزمائش سے نکلنا ہے۔ اس کے شارٹ کٹ رستے نہیں تلاش کرنے، کیونکہ شارٹ کٹ رستے تلاش کرو گے تو اس طرح آپ کی زندگی میں بربادی آئے گی۔ اور شارٹ کٹ کیا رستہ ہوتا ہے؟ پیسے نہیں گئے اور چل کوئی گل نہیں سوتے لے آیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ آپ خود سوچیں اگر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھوکا سویا ہو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں سوتے اور نہ وہ شارٹ کٹ رستے اختیار کرتے ہیں۔ آپ سود پر پیسے لے لیتے ہیں، راشن ڈال لیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور ساری زندگی وہ اس طرح دے کام کرتے رہتے ہیں، سود لے لیا، گروہ لے لیا، اور یا پھر ہم ایک اور دوسرے کام بھی کرتے ہیں، گروہ لے لیتے ہیں اور قسطوں تے چیزاں لے لینے ہیں تے ساری عمر اسی قرضیاں چ تے لعنتاں چ زندگی گزارتے رہنے، سانو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ ساری زندگی چ کیوں آئے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سود کی ایک ایسی بری لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کہ آپ سے خدا کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں، اور جب دور ہو جاتی ہیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس؟ پھر برائی، تنگ دستی، مصیبتیں یہ ہمیں گھیرے رکھتی ہیں۔ آپ ان چیزوں سے نکلیں، قسطوں سے نکلیں، سود سے نکلیں، گروہ سے نکلیں، بلکہ اپنے خدا پر توکل کریں اور خدا سے مانگیں جو فراز سے دیتا ہے اور دے کر کبھی بھی آپ سے مانگتا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، آپ کو طاقت بخشے، ہمیشہ خدا آپ کو خوش رکھے اور کبھی بھی آپ سود کی طرف مت جائیں، کیونکہ یہ ایسی لعنت ہے کہ جب یہ لعنت زندگی میں آتی ہے تو خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔